चला गया। अब जैसे +2 से +3 गया तो हम क्या कहेंगे कि अपने पास ये इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज जो हो रहा है हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो मतलब ये हो गया अपना रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर इधर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां Mn को देखना, Mn के साथ डिक्रीज, तो डिक्रीज कॉल्ड रिडक्शन। जिसके साथ रिडक्शन हो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। क्लियर है? ये दोनों एकदम सबसे। हेलो एवरीवन, तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जा रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछला लेक्चर जनरल इंट्रोडक्शन था, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वीक कौन, स्ट्रॉन्ग कौन, ये सब पढ़ लिए थे। फिर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट देख लिए थे कि एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट आ रहा था, उसके बाद फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहा गया कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरे रिडॉक्स में यही होने वाला है ना। मतलब अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें क्या होगा, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिडॉक्स देख लिया गया था। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि जब हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक दो एग्जांपल के साथ देखेंगे, ध्यान देना है थोड़ा सा कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बन रहा था। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर करके Mg2+ बन रहा था। इसी तरह कुछ एनायंस लिए थे, जैसे Cl-, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl2 गैस बन रहा था, 2 आयंस कर लेते हैं। फिर क्या, ऑक्साइड आयन देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन लूज करके ये O2 बन रहा है, 2 आयन ले लेते हैं। ये सब चीज क्या कहला रहा था, ये सब ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में था। ठीक इसका उल्टा, यही रिएक्शन उल्टा लिख देते हैं। जैसे ही हम इस चीज को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का मतलब क्या है अपने पास, रिडक्शन। रिडक्शन कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है वो रिडक्शन कहलाएगा। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर देख लिया गया था 9, 8 ये सब आया था। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में फ्लोरीन में 7, ऑक्सीजन में 6 रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, ये फ्लोराइड आयन बन रहा था, और ये +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बन रहा था। और कौन गेन कर रहा था, जो कभी लूज किया था। ये सब मतलब सोडियम आयन अपने पास इलेक्ट्रॉन फिर से एक गेन करेगा तो ये बन जाएगा सॉलिड सोडियम। फिर ऑक्साइड आयन जो है, सॉरी मैग्नीशियम जो है, ये इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो ये बन जाएगा अपने पास सॉलिड मैग्नीशियम। यहां तक पढ़ाई हो गया था। अब इसी कॉन्सेप्ट में ना थोड़ा हम और कुछ डिटेलिंग करने वाले हैं। क्या डिटेलिंग है उसको देखते हैं। तो जैसे ही हम ये बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो आगे का जो एक टर्म आता है ना वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब पॉइंट्स जो है रिडॉक्स में अगर छूट गया या भूल गए तो इन सब को भी हम कवर करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब का जरूरत पड़ने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसको ध्यान में रखकर ही ये काम किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। हम जो जैसे डिफाइन करते हैं, काफी इजी तरीका है और समझ में भी बहुत आसानी से आता है बच्चों को, कि इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन कंबाइंड स्टेट। आई बात समझ में, कि जब कोई पार्टिकल कंबाइंड स्टेट में हो, जो चार्ज प्रेजेंट होगा एक एटम के ऊपर,
वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं कहीं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, बोथ आर सेम, कोई अंतर नहीं है, ये बात ठीक है। तो इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन कंबाइंड स्टेट। आई बात समझ। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, तो पहले तो ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को हम डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हर जगह चार्ज पाया ही जाएगा। NaCl है, NaCl में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल है, यहां क्या चार्ज ढूंढना होगा, है ना। इसी तरह से अगर मीथेन है CH4, तो हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अपना रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज को ना दो तरीके से लिया गया है। एक कहते हैं हम रियल चार्जेस, और दूसरा है वर्चुअल चार्ज। एक हो गया रियल का मतलब ये हमको मिलेगा आयोनिक कंपाउंड्स में, और ये वर्चुअल चार्ज हमको ढूंढना होगा, वर्चुअल है, ये है नहीं, हमको पता लगाना है। वो क्या, ये मिलेगा कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड है तो वर्चुअल चार्ज आएगा, आयोनिक है तो एकदम रियल प्रॉपर चार्ज आने वाला है वहां, कि हर एटम पर अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जिस तरह से वो आयन में रह रहा है। जैसे अगर हम लिखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड है, आयोनिक कंपाउंड है। अगर ये आयोनिक कंपाउंड है तो सोडियम प्लस में है और क्लोरीन माइनस में। अब जो इसके ऊपर चार्ज दिख रहा है ना प्लस, उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका -1 हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या लिखा जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर हम जानते हैं कि ये Mg2+ Cl-, तो मैग्नीशियम पर 2+ मतलब ये 2+ चार्ज में है और क्लोरीन -1 चार्ज में है। क्लियर है ये पॉइंट। एक और एग्जांपल लिखते हैं फिर इधर देखेंगे। अगर हम लिख रहे हैं Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, तो हमको पता है कि एल्युमिनियम जो है 3+ में होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। सल्फेट, ये पूरा का पूरा सल्फेट है। इस सल्फेट का कंस्ट्रक्शन जो मतलब स्ट्रक्चर एक्चुअली में है वो इधर से मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो सल्फेट मिलता था H2SO4 से, और जैसे ही हम H2SO4 की बात कर रहे हैं हमारे पास क्या होगा, HOS डबल बॉन्ड O सिंगल O, तब ये H आ रहा है, तो यहां पर वही सल्फेट आयन है। तो ये जो अपना यहाँ सिर्फ इतने की अगर बात करें, ये सल्फेट आयन है, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड यूज हुआ है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे रखेंगे अभी जानते हैं। क्लियर। तो फिलहाल के लिए तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सल्फर जो इसमें है ये +6 में होगा, ऑक्सीजन -2 में होगा। समझेंगे अभी जस्ट इधर कि वो कैसे आ रहा है। आई बात समझ में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो आयोनिक का तो डिसाइड हो गया कि भाई ऐसे होगा। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, कोवैलेंट मॉलिक्यूल जैसे हम लिख रहे हैं ना CO2, अब कार्बन और ऑक्सीजन इन सब पर क्या होगा। जब ये रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा गया था उस समय रूल्स है, NCERT में भी 6-7 रूल्स लिखा हुआ है, वही रूल्स हम हर जगह फॉलो करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हर एटम के ऊपर कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे, इट इज अकॉर्डिंग टू रूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल अगर है तो हमारे पास क्या रूल है या फिर क्या तरीका है वो देखते हैं। हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे क्या है वो ध्यान देना। एक टर्म था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मतलब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस तरह से ऐसे करके अपने पास कार्बन बहुत नीचे आता था, उससे भी नीचे हाइड्रोजन है, ये है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, अपने आप चार्ज का पता चल जाएगा। मतलब ध्यान देते हैं कि कार्बन के अब ऊपर क्या चार्ज बन रहा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल 2 माइनस और इसके ऊपर पार्शियल 2 प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में? इधर का भी वही केस, 2 बॉन्ड बन रहा है कार्बन का इस ऑक्सीजन से, ये दोनों अपनी तरफ खींचेगा थोड़ा ज्यादा, जिसके कारण ये पार्शियल 2 माइनस और इसके ऊपर पार्शियल 2 प्लस और ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे +2 और हो गया। तो यही वर्चुअल चार्ज हम मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इन एटम्स पर, इसको वर्चुअल चार्ज, और यही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा और ध्यान देना है यहां पर, एक सेकेंड, थोड़ा हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गया कि हमारे पास रियल चार्जेस क्या होता है, वर्चुअल चार्जेस क्या होता है। एक सेकेंड, थोड़ा ब्राइटनेस जो है ना वो बढ़ा देते हैं। हाँ, ये लिखे हैं हम, फर्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ लाइफ, वर्क हार्ड, बिलीव इन गॉड, थम्स अप, है ना। आप अपना जो है कर्म करते जाइए, बाकी फल की चिंता ना करिए, वो भगवान जो है ठीक कर देंगे सब। बस अपना जो कर्म है वो करते रहना है और अच्छा कर्म करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है अपने पास, चार्ज की बात हो रही थी, तो क्या चार्ज बना, यहां पर -2 बना, यहां पर +4 और यहां पर -2 हो गया। इस तरह से हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं, किसमें, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। क्लियर हो गया। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं आगे, ये सीरीज को भी ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें, ध्यान देना कि CH4 है, अगर CH4, तो कार्बन का इस तरह से कुछ बॉन्ड बनेगा, और अभी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज देखा गया, इसमें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सिंगल 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 4 बॉन्ड बन रहा है, तो टोटल इसके पास पार्शियल 4 माइनस आएगा, मतलब -4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है इस जगह, और जितने हाइड्रोजन है सब पर +1 स्टेट रहेगा। तो यहां सीधा लिख दिया जाएगा कि ये -4 में है और ये +1 में है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया किस तरह से डिसाइड करना है। ओके, अगर O2 है सिर्फ, या Cl2 है, H2 है, इस तरह के अगर मॉलिक्यूल्स है, तब क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि OO डबल बॉन्ड बन रहा है, Cl सिंगल बॉन्ड बन रहा है, H सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहां पर आपस में दोनों सेम एटम है, तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहेगा, कोई खींचतान नहीं होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो है बीच में रहेगा, तो इसके ऊपर 0 0, मतलब यहां हर एक एटम, तो कोई भी होमो डायटोमिक हो या होमो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, उन सब पर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये सब 0 हो गया। इसी तरह से N2 ले लेंगे तो भी 0 होगा, P4 अगर है 0 होगा, S8 अगर है वहां भी 0 होगा, ये 0 है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी, कि हम वर्चुअल चार्ज और रियल चार्जेस के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब फिर से रिडॉक्स में क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता सकते हैं, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे। सबसे आसान तरीका क्या है, अब क्या बोला गया, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन कहा गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कहीं भी किसी पार्टिकल का, एक सेकेंड, किसी पार्टिकल का क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर,
जैसे मानते हैं कि किसी रिएक्शन में आयरन 2+ से आयरन जो है वो 3+ हो गया, तो जो चार्ज है इसका वही ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये +2 से +3 आ गया। क्या हम बोलेंगे कि यहां ध्यान देना है कि +2 से +3 हो गया, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और अगर इंक्रीज हो ऑक्सीडेशन नंबर तो हम क्या कहेंगे कि इसके साथ इधर से इधर आने में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्लियर हो गया ये मामला, क्या बताया गया। और ठीक इसका उल्टा कि अब अगर हम बोलेंगे कि रिडक्शन है तो रिडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है कहीं भी, इसी रिएक्शन को उल्टा ले लिया जाए कि कोई रिएक्शन है जिसमें आयरन जो है वो पहले 3+ में था और अब वो आयरन 2+ में आ गया। अभी हम रिएक्शन एग्जांपल के साथ देखेंगे भी, ठीक है, पूरा एक केमिकल रिएक्शन लिखा जाए। क्या हो गया इधर, तो हम जैसे ये काम करिए, क्या चार्ज है इसके ऊपर 3, तो हम कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका +2, ये डिक्रीज हो रहा है मतलब इधर से इधर आने में रिडक्शन हुआ। और किसके साथ रिडक्शन, इसके साथ, तो जिसके साथ रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब यहां ऑक्सीडेशन, अब छोटा सा क्या काम करते हैं हम, इन सब के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लगा देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कलर सेलेक्ट, ओके, तो देखते हैं, ये फ्री स्टेट है 0, ये +1 हो गया, 0 +2 हो गया, -1 से 0, -2 से 0। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या किया जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, -2 से 0 इंक्रीज होता है, -1 से 0 भी इंक्रीज, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये रहा, इसीलिए कहा गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन मतलब चार्ज उसका क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। यहां ये 0 में था -1, 0 में था -2, +1 में था 0, +2 में था 0। तो इधर क्या देखा गया, इधर देखा गया कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। क्लियर है, ये दोनों एकदम सबसे सिंपलेस्ट वे है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ किसके साथ हो रहा है। और जो पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एकदम मामला क्लियर है, कंसेप्ट साफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब ओके, तो हम लोग यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे थे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अब अगर हम एक रिएक्शन देखें, वो छोटा सा रिएक्शन लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, अमोनिया मान लिया जाए कि बन गया NH3, ठीक है। हाइड्रोजन H2 जनरल अपने नॉर्मल स्टेट में है और होमोडायटोमिक 0 0 अभी जस्ट सीखे। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रहता है तो +1 और ये हो जाएगा -3। अब कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज हो रहा है, बहुत आसान तरीका है, पता चल जाएगा कि कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान देते हैं थोड़ा यहाँ कि हाइड्रोजन 0 से +1 चला गया, इंक्रीज हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये पार्टिकल क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और नाइट्रोजन के साथ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कॉल्ड रिडक्शन, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब अगर एक बड़ा सा रिएक्शन देखा जाए जो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाते भी हैं बैलेंस करने के समय, कि अगर मान लिया जाए हमारे पास FeCl2 का रिएक्शन हम KMnO4 से करा दिए,
इन एसिडिक मीडियम HCl, तो ये क्या देगा, ये देगा MnCl2 प्लस FeCl3 प्लस KCl प्लस H2O। ये रहा, थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, कोई बात नहीं, आराम से देख लेना करना क्या है ना। ये इन मतलब बैलेंसिंग में ये पूछा भी जाता है। तो आयरन, तो पहले तो ये -1 +2, हम सबके ऊपर सबका ऑक्सीडेशन नंबर लगा देते हैं। ये हो गया अपना +1, ये +7 -2 +1 -1 +2 -1 +3 -1 +1 -1 +1 -2, ये सबके ऊपर लग गया इन सबका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर में हमको चेक क्या करना है, चेंज। तो आयरन जो है वो कहाँ, +3 से +2 से +3 चला गया। अब जैसे +2 से +3 गया तो हम क्या कहेंगे कि अपने पास ये इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज जो हो रहा है हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो मतलब ये हो गया अपना रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर इधर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां Mn को देखना, Mn के साथ डिक्रीज, तो डिक्रीज कॉल्ड रिडक्शन। जिसके साथ रिडक्शन हो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे भी कि MnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों मीडियम में है। ये डी एंड एफ ब्लॉक में भी पढ़ना होता है इसको बहुत डिटेलिंग में। तो ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आई बात समझ में। इसी में जो हम लोग पढ़ चुके थे उसको देखेंगे, ये वाला चीज जो हम पिछले दिन भी बताए थे, पिछले लेक्चर